अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द डायरेक्शन। एक साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स में इस तरह से अरेंजमेंट हो जाती है और आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओरिजिनेट होती है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ तक ये वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का सवाल है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज उतना स्ट्रांग होगा, ये नेगेटिव चार्ज उतना स्ट्रांग होगा, डेफिनेटली ये पॉजिटिव भी उतना ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज करती है, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर विल बी द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रही बात साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल देखो, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी एक हमारे पास फोर्स है जो कि साइज के बढ़ने से बढ़ती है। वजह क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा। तो जितना साइज ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब रही बात हमारे पास इसमें नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप की। तो जहाँ तक मॉलिक्यूलर शेप का सवाल है बेटे, मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूँ। आपने आइसोमर्स पढ़ रखे होंगे कि उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब देखो ये आइसोपेंटेन 1 2 3 नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4, ये 5, ये H3 H2 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 और ये H3, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन इसलिए बोला इसको, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब ये नियोपेंटेन 1 C C, ये C और ये C, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस, उसको नियो बोल देते हैं। एक ब्रांच हो तो आइसो, 2 ब्रांचेस हों, देखो ये 1 2, दूसरी कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस आ गई, ठीक है ना, 1 2, दूसरे पे दूसरे 2 ब्रांचेस आ गई। अब अगर इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। अगर आप फार्मूला देखेंगे आप तो दोनों के केस में C5H12 होगा। 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 2 3 4 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो नियोपेंटेन के केस में वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी इन कंपैरिजन टू नियोपेंटेन। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे जैसे ब्रांचिंग होती गई साइज़ छोटा होता चला गया, जिसकी वजह से हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कमज़ोर होती चली गई। अब रही बात हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये क्लियर है बात। जितना टेम्परेचर लो होगा मॉलिक्यूल उतने करीब होंगे, उतनी मूवमेंट उनकी कम होगी। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस, इसको बोल देते हैं हम वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ तक टाइप्स का सवाल है, जो मैंने आपको पहले समझाया, ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये एक ये हो गई, और ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, मतलब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल एक पोलर था, एक नॉन पोलर था, लेकिन पोलर में इंड्यूस कर दी गई, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओरिजिनेट हुई। ये भी एक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो है वो एग्जांपल है। अब हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और इन केस अगर आपको कोई इसमें आपको कहीं भी डाउट या प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कम समझ आ रहा है तो वी कैन चूज़ अनदर मेथड। बट इसमें एक बेनिफिट है आपको कि ये जो वीडियो है दैट यू कैन सी एट एनी टाइम, जब मर्जी आप देख सकते हो। हाँ, गूगल मीट में ये होता है कि गूगल मीट में आपका लेक्चर ख़त्म हुआ और वो वहाँ से जो है वो लेक्चर भी उड़ा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जहाँ तक सवाल है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि जब हाइड्रोजन सबसे छोटा बेचारा एलिमेंट, जब इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगता है जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लेगा नेगेटिव, ये हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव। अब दूसरा HX, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये डेल्टा इसलिए लिया गया है कि देयर इज स्मॉल शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं, कंप्लीट शिफ्टिंग हो तो कंप्लीट फुल चार्ज इस तरह से दिया जाता है।
जिसके ऊपर गया उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव, जिससे गया उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव। इट इज़ अ शिफ्टिंग नॉट ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र है और ये शिफ्टिंग है। तो अब इसके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। सिंस ये भी वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह लग रही है, लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एक वन ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन, दैट इज वाई दिस इज गिवन द नेम एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। तो जहाँ तक रही बात टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास हम लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो दो लफ्ज होते हैं, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंटरा मॉलिक्यूलर। अब आप डिफरेंस समझिए, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या है। जैसे इंटर स्टेट मैच, ठीक है, तो हिमाचल वर्सेस पंजाब, जम्मू वर्सेस हिमाचल, मतलब दो अलग अलग स्टेट, तब हम यूज़ करेंगे इंटर। इंटरा स्टेट, स्टेट सेम रहेगी, कांगड़ा वर्सेस हमीरपुर, ठीक है ना, मंडी वर्सेस कुल्लू। ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास ये हिमाचल के ही हैं, तो इसको बोल देते हैं हम इंटरा हिमाचल या इंट्रा स्टेट टूर्नामेंट। तो ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसमें क्या हुआ, देखो जैसे ये मेरे पास HF और ये HF, ये HF, ये इस तरह से। फ्लोरीन आपको तो पता ही है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4.0 इसकी मेजरमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन जिसके साथ भी लगेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लेगा। तो देखो फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन दूसरे का, फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन दूसरे का, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको बोल दिया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हुई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब रही बात हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर के केस में जैसे हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देखो फिनोल ये हो गया हमारे पास बेंजीन, और ये ऑर्थो पोजीशन, किसी के ऊपर भी आप इसको, जैसे पहला ये हमारे पास आ गया ये OH, और ये हमारे पास NO2 डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ठीक है ना, ये बना। इसके विद रिस्पेक्ट, दोनों एक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है। ऑर्थो पोजीशन होती है बेटे जब दो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल साथ साथ कार्बन पे हों, जैसे यहाँ पर होगी तो भी ऑर्थो, यहाँ पे होगी तो भी ऑर्थो, यहाँ पे होगी तो भी ऑर्थो, ठीक है ना। जब एक गैप आ जाए तो उसको बोल देते हैं हम मेटा, दो का गैप आ जाए हम उसको बोल देते हैं पैरा। चलो मैं आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग आल्सो। देखो जैसे मेरे पास ये है कि यहाँ पर आप X और ये Y, ठीक है ना। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि अगर यहाँ पर है X और यहाँ पर Y, ठीक है ना, और मान लो आपका यहाँ पर है इस तरह से ये X और ये Y, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये X और ये Y, ये यहाँ पर ये X और ये Y, ठीक है, और ये इस तरह से X Y, ये इस तरह से Y X, ठीक है, आप इस तरह से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, X और ये Y। अब देखो यहाँ पर पहला केस, पहली सब्स्टिट्यूशन और दूसरी सब्स्टिट्यूशन साथ साथ कार्बन पे है, ऑर्थो। पहला और दूसरा एक बिल्कुल साथ साथ कार्बन पे, ऑर्थो। पहला और दूसरा बिल्कुल साथ साथ कार्बन पे, ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे पहले और दूसरे में डिफरेंस है एक कार्बन का, मेटा। अब यहाँ पे भी देखो पहला और दूसरा गैप है एक का, दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मेटा पोजीशन है। यहाँ पर एक और दूसरे के बीच में एक कार्बन का गैप है, मेटा पोजीशन। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कितना गैप है, एक और दो, एक और दो, दो कार्बन का, पैरा। अब यहाँ देख लो, अगर पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, तो गैप कितना है इनमें, एक और एक, दो, दो का। इसको बोल देते हैं हम पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और ये हमारे पास कौन सी हो गई, ऑर्थो पोजीशन। तो ये दिमाग में नहीं लगाना आपने कि यहाँ पे हो तो ही ऑर्थो और पैरा होता है, यहाँ पे हो तो ही मेटा होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, और ऐसे हो तो ही पैरा होता है, ना ना ना। ये आपका पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरे में एक कोई गैप ना हो ऑर्थो, एक का गैप हो तो मेटा, दो का गैप हो तो पैरा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुई। और देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें
हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव और इसमें डेल्टा नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या हुआ ये। अब OH ग्रुप भी उसी मॉलिक्यूल का, नाइट्रो ग्रुप भी सेम मॉलिक्यूल का। तो जब इस तरह से हो, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब मैं आई लेट यू नो, अभी समझा देता हूँ आपको मैं, कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एक का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल का, इंटरमॉलिक्यूलर। जब इंटरैक्शन विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो, देखो OH भी इसी मॉलिक्यूल का, नाइट्रो ग्रुप भी इसी मॉलिक्यूल का, तब इसको बोल देते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्टिंग में आज आप इतना पढ़ो, बाकी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।